हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस पे कि मेरी वो प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी, कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो उस पे आज बात करते हैं, मैं शेयर करूंगी अपना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय सेकंड प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। अब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी जिसमें ट्विंस थे, जो मैंने वीडियो डाली हुई है आप वो देख सकते हैं, तो उसमें मेरी 2 DNCs हुई फिर। और उसके बाद फिर बट ऑब्वियस है कि अब टेंशन तो होती है, एज अ कपल हमें बहुत टेंशन थी कि ये क्या हो गया, मतलब सोचा नहीं था, वो एक मिस हैपनिंग ही कही आप। तो हमने फिर उसके बाद ना मैं बहुत जरूरत से ज्यादा टेंशन लेती थी कि हो जाने चाहिए थे बेबी, हो जाने चाहिए थे बेबीज। फिर उसके बाद जहां मैं फिर मेरे को मेरे हस्बैंड एक दिन कहते कि अगर हम हर टाइम यही सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अभी टाइम ही कितना हुआ है हमें, है ना। तो कहते कि देखी जाएगी, जब होने होंगे हो जाएंगे, बट उससे पहले हम आपस में घूमते हैं, हम थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करते हैं, फ्री माइंड रखते हैं। फिर अराउंड हमने 1.5 ईयर का ब्रेक लिया था। उस 1.5 ईयर में हम खूब घूमे थे, हमने खूब मस्ती की और हमने इस बारे में सोचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। उस 1.5 ईयर के बाद फिर हमें हुआ कि हाँ अब करना चाहिए। ज्यादा सीरियसली मैं ले रही थी इस चीज को। माय हस्बैंड वाज स्टिल वेरी काम, उनको ये था कि इतनी टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा जब होना होगा। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है ट्राई करते हैं, बट ट्राई करने से पहले हम इस बार गायनेक के पास जाएंगे पहले। फिर हमने अच्छे गायनेक ढूंढे जो हमारे नोन थे, उनसे पूछ के फिर हम उनके पास गए। तो उन्होंने पहले मेरे टेस्ट करवाए, मेरा AMH लेवल देखा, फिर मुझे मेरी फॉलिकल स्टडी की, मेरी हिस्ट्री पूरी नोट डाउन की, फिर मेरे साइकिल के बारे में पूछा। मतलब उन्होंने मेरा A to Z सब कुछ, मेरा मेडिकल जो था बैकग्राउंड, उन्होंने सब कुछ मेरे से पूछा। फिर उसके बाद जब मेरी फॉलिकल स्टडी भी हुई, सब कुछ होता रहा, मुझे HCG के इंजेक्शंस लगने शुरू हो गए उस टाइम पे। ठीक है, तो वो कहते कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते कि एक ना लास्ट मंथ, वो कहते मैं इस मंथ फिर से इंजेक्शन देके देख लेते हैं HCG के, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं अगर होता है तो फिर हम ट्यूब टेस्ट करवाएंगे। उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरा ट्यूब टेस्ट भी हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फेलोपियन ट्यूब्स ओपन थी, क्योंकि उनको डाउट था कि 2 DNCs हुई हैं तो माइट भी कहीं इन्फेक्शन ना अंदर रह गया हो या फिर कोई पीस ना अंदर रह गया और ब्लॉकेज होगी हो फेलोपियन ट्यूब में। बट ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरे हस्बैंड पे आ गए, मेरे वो गायनेक जो थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट करवाए, पर सब कुछ ठीक था, हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर करते करते ना 3 to 4 मंथ्स हो गए थे हमें डॉक्टर के पास, उनके पास जाते हुए। फिर 5th मंथ में इंजेक्शंस लिए, फिर 6th मंथ में मैं खुद ही नहीं गई, हम गए ही नहीं। मैंने कहा हर महीने जा रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है, फिर हो क्यों नहीं रहा। फिर हमने ना उस पॉइंट पे ये डिसाइड किया कि अब हम सोचेंगे ही नहीं, छोड़ दो नेचुरल वे में। और आप ये देखो कि हमारे सिर्फ 2 मंथ्स हुए थे, हम जैसे 5th मंथ तक गए, 6th 7th मंथ में डॉक्टर के पास नहीं गए और 8th मंथ में मेरे को कंसीव हो गया था। क्योंकि वो 6th 7th मंथ जो था, उस 2 महीनों में मैंने सोचा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा, नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। मैंने YouTube में वीडियोस देखनी बंद कर दी थी। फिर क्योंकि उससे ना क्या होता था, मुझे ना टेंशन बहुत होती थी, मैं ये भी ट्राई कर रही थी, वो भी ट्राई कर रही थी। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और आफ्टर 2 मंथ्स मुझे कंसीव हो गया। और जब कंसीव हुआ तो आप ये देखिए, जब मुझे पता चला तो उस टाइम भी हमारा बुकिंग्स थी मनाली जाने की, बट मैंने बाई चांस वो चेक कर लिया। मैंने कहा एक बार चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लेते, क्योंकि मेरे को ना पिंपल्स हो रहे थे यहाँ पे, और मुझे पिंपल्स ऐसे होते नहीं है, वो तब होते हैं या तो मैं बहुत मीठा खा लूं या फिर कोई हार्मोन्स में चेंजेस हो। तो मैंने कहा यार मैंने इतना कुछ मीठा खास खाया नहीं है, फिजिकल वर्क मेरा उस टाइम पे बहुत था, रनिंग बहुत थी मेरी। तो मैंने कहा एक बार मैं वैसे ही चेक कर लेती हूँ। तो मैंने एक किट लेके आई, उससे चेक किया तो उसमें 2 लाइन्स आ गई। बट मेरा फिर दिमाग घूम गया, मैं फिर दोबारा से 3 किट्स डिफरेंट लेके आई, डिफरेंट कंपनीज की। फिर 4 किट्स देखी थी चारों, और उन चारों में पॉजिटिव था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप बुकिंग्स कैंसिल करो, अब हमने कहीं नहीं जाना,
अब हमने घर पे ही रहना है। फिर उसके बाद मैंने अपने 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, आप ये देखिए कि प्रेगनेंसी जब मेरी स्टार्ट हो गई थी 1 month, तो जहां मैं आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो मैं स्कूल जाती थी, तो वहां पे मेरे मतलब मैंने उनको बोला कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं अपना पूरा टाइम मतलब मैं अपनी हेल्थ पे इस टाइम पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। क्योंकि मतलब मैंने अपने हस्बैंड से बाद में इस बारे में बात की थी कि आई वांट टू रिजाइन, मुझे अभी नहीं करनी है, मुझे अपनी हेल्थ देखनी है। तो वो कहते हैं हाँ मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें इतनी सेटिस्फेक्शन तो है कि खानी तो रोटी है ना 3 टाइम की, वो तो मिल रही है, भगवान दे रहा है हमें। तो मैंने उस टाइम पे फिर 4 months जॉब की। 5th month में मैंने सेशन के एंड होने पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया मेरे उस क्लास का, तो मैंने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद मैंने अपना पूरा मतलब ध्यान अपनी हेल्थ पे दिया। और जब मेरी प्रेगनेंसी ये स्टार्ट हुई थी, तो 1 month के बाद जो अल्ट्रासाउंड करवाया गया, मेरी गायनेक ने करवाया, उसमें ना वो आ गए थे, फिब्रॉइड्स आ गए थे। फिर टेंशन होगी, अब ये फिब्रॉइड्स क्या होते हैं, अब ये भी अब कोई वर्ड पता चल रहा है, वो भी मैं सर्च आउट करना शुरू कर दिया। फिर मुझे मेरी गायनेक कहते कि इतना टेंशन नहीं लेना, अगर आप ऐसे करोगे ना तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा बेबी पे। तो मैंने फिर वो भी छोड़ दिया, मैंने देखना छोड़ दिया। कहते कोई नहीं, कुछ नहीं होता फिब्रॉइड्स को, लेट देम बी। तो 2 फिब्रॉइड्स आए थे, तो उन्होंने फिर वो 2nd month के एंड में मेरा फिर से करवाया अल्ट्रासाउंड, फिर 1 फिब्रॉइड रह गया। फिर 3rd month आया, फिब्रॉइड चले गए, वो वाटर सोल्यूबल थे, वो कहते ये अपने आप ही मिक्सअप हो गया है, अब कोई इश्यू ही नहीं है कहीं का। फिर उसके बाद 3rd month में क्या हुआ कि मैंने बाहर से गोलगप्पे खा लिए, क्रेविंग हुई खट्टा मीठा खाने की, तो मैंने गोलगप्पे खाए। और मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 बजे मुझे वाटर की तरह स्टूल पास आउट होने शुरू हो गए थे, इतना बुरा हाल हुआ था। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, तो मेरी गायनेक ने मुझे बोला कनिका डोंट ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी फ्रेश हो, घर में बना लो, बाहर का कुछ मत खाओ। फिर मैंने भी रियलाइज किया कि देखो दवाइयां जो खानी है, फिर मेरे को उन्होंने एक डोज दी, फिर बहुत हल्की डोज दी एंटीबायोटिक्स की, बट वो कहते हम देते भी नहीं है। और ऐसे फिर मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, ये टेंशन खत्म हुई। उसके बाद मेरे नेजल बोन नहीं आया बेबी का, फिर ये टेंशन हो गई। फिर NIPT का उन्होंने जब टेस्ट बोला, जब मेरा NT स्कैन हुआ, नेजल बोन नहीं आई, तो उन्होंने लैब वालों ने बोला आप अपनी गायनेक को पूछो आगे अब क्या करना है। तो मैंने अपनी गायनेक को पूछा, तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला, उनके लिए ये डे रूटीन की चीज होती है। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करते हैं NIPT करवाते हैं, 99% क्लियर आउट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वेदर क्लीन कर देना है कि क्या करना है। जब उन्होंने ये बोला ना, तो वो एक धक्का था, फिर से एक सेटबैक था कि ये क्या बोला उन्होंने। तो वो कहते कि इट्स बिट एक्सपेंसिव टेस्ट, बट हमें उस टाइम पे हमें एक्सपेंसिव का कोई इश्यू नहीं था। फिर हम NIPT के लिए एक सेपरेट लैब में गए, फिर वहां से हमने वो टेस्ट करवाया, 15,000 का था NIPT। उसमें लो रिस्क आया, बट वो जो 10 to 12 डेज का जो गैप था उसकी रिपोर्ट आने में और उस टेस्ट के होने में, ब्लड सैंपल जब उन्होंने लिया था NIPT टेस्ट का, वो बहुत गंदा टाइम पीरियड था। उस टाइम पे मतलब हम शायद अपने घर में, आप ये देखो कि हमें इतनी टेंशन थी कि मुझे मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ को पता था कि मेरी प्रेगनेंसी है, मेरे फादर इन लॉ को नहीं बताया गया था, क्योंकि ही इज अ वेरी टची मैन कि अब कुछ होता है। तो 3 months तक हमने ये बताई नहीं थी चीज एक्चुअली किसी को भी। तो वो जो 10-12 दिन थे ना, वो बहुत गंदे से निकले थे। अकेले बैठ बैठ के बस यही करते थे कि बस भगवान नेजल बोन आ जाए, बस रिपोर्ट ठीक हो, रिपोर्ट ठीक हो, कुछ ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। और जब जिस दिन रिपोर्ट आई थी, फिर मेरे हस्बैंड को वो पहले गए थे देखने के लिए, मुझे नहीं बताया गया था कि क्या आया रिपोर्ट में क्या नहीं। और रिपोर्ट आ गई है, मुझे यही नहीं बताया गया था, उन्होंने बताया नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर को अपने लेवल पे पहले दिखाई, तो रिपोर्ट ठीक थी। तो जब मैं गायनेक के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अब कोई टेंशन नहीं है, नेजल बोन बने ना बने, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नाक जो है वो फेडा हो जाएगा ऐसे। तो हमें उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बच्चे का नाक टेढ़ा जाएगा कि फेटा सीधा जाएगा, मतलब वी वर नॉट कंसर्न। हमें ये खुशी थी कि बस बच्चा ठीक है हमारा, ये मतलब बड़ी एक हमारे लिए चीज थी। फिर वो हुआ, उसके बाद 4th month में जब मेरा लेवल 2 का स्कैन हुआ, फिर उसमें नेजल बोन आ गई और वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही बनी, ठीक है। तो फिर हम और खुश थे कि नेजल बोन बन गई, तो वी वर वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद मेरा इस 5th month में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हुआ, एंड
फिर आया 6th मंथ में मुझे कोविड हो गया, कोरोना हो गया। फिर तो जब मुझे कोरोना हुआ, कोविड हुआ, वो पता कैसे चला था, पहले हस्बैंड को इनको ना खांसी वगैरह हुई, इनका सर भारी हुआ। फिर मैं इनके साथ होती थी, अब एक रूम में रहते थे, तो फिर हमें पता, मेरा टेस्ट भी हुआ, पहले मैं नेगेटिव थी, बाद में मेरा भी पॉजिटिव आ गया। और जब मेरा पॉजिटिव आया तो मतलब घर में सब मतलब रोने वाले हो गए थे, सबके सब। तो आप ये देखो कि हम 4 मेंबर्स हैं उस टाइम पे, फैमिली में थे। तो मेरे फादर इन लॉ अलग रूम में थे, मदर मेरी अलग रूम में सोते थे, मैं अलग रूम में, मेरे हस्बैंड अलग रूम में हो गए। तो उस 6 मंथ से लेके 9th मंथ तक हम अलग अलग ही रहे, हम इकट्ठे नहीं हुए। मतलब बहुत टफ सिचुएशंस देखी हैं। मुझे ना सांस नहीं आती थी, मुश्किल होता था ब्रीदिंग करना। फिर मैं स्टीम भी, मैंने क्या गलतियां की बीच में, मैंने स्टीम बहुत एक्सेस में लेनी शुरू कर दी कि मैं ज्यादा ठीक हो जाऊंगी, है ना, आसपास से सुन के, वीडियोस में देख के। फिर ना क्या होता था, जब एक्सेस में स्टीम ले लूं तो ऐसा लगता था कि पेट के अंदर ना जैसे ऐसी कोई पंचिंग हो रही है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कहीं अंदर ये जो इनहेल कर रही हूं मैं, गर्म ही है ना वो स्टीम, तो वो बच्चे को तो नहीं इम्पैक्ट करती होगी। फिर मैंने स्टीम लेनी छोड़ दी। फिर मुझे रात को नींद नहीं आती थी। आई यूज टू सिट आउटसाइड, मैं डोर खोल के अलग से बाहर जाके बैठ जाती थी। और मेरे हस्बैंड रात भर नहीं सोते थे कि कनिका को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो कहीं मैं सोया ना रह जाऊं। तो गर्मी बहुत लगती थी। फिर करते करते फिर मेरी गायनेक को फोन किया, वो कहते कुछ नहीं करना, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, डाइट अच्छी रखनी है अपनी घर की, वो भी बस। तो ब्रोकली, भुने हुए चने और एग भी खाया मैंने, वाइट 7th मंथ में जाके खाया मैंने। और ये क्या कहते हैं, नारियल पानी, ये बहुत पिया मैंने, बहुत, मतलब दिन के 2 पिए उस टाइम पे। फिर करते करते 7th मंथ जब मैं ठीक हो गई, रिकवर हो गई, जब मेरा दोबारा से टेस्ट हुआ 15 डेज के बाद, तो मैं नेगेटिव थी फिर कोविड से, मेरे हस्बैंड भी नेगेटिव थे। बट फिर भी हम अलग अलग ही चारों रहते थे, हम इकट्ठे नहीं होते थे। बात भी एक डिस्टेंस से करते थे, थोड़ा रखा था हमने, तब भी डर लगता था कि कहीं बेबी को कोई इश्यू ना हो, है ना। फिर उसके बाद जब 7th मंथ में गए गायनेक के पास, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, उसका लेवल 7 आ गया कि 8 आया, मेरे पास रिपोर्ट है, वो कम हो गया। फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर टेंशन हो गई। तो वो कहते ऐसे टेंशन नहीं लेने का, नहीं का, हर चीज का सोल्यूशन होता है। तो फिर मुझे कैन्यूला से उन्होंने ड्रिप्स लगाई और मुझे वो ड्रिप्स चढ़ी। हम जाते थे वेडनेसडे एंड आई थिंक सो सैटरडे, कुछ ऐसे ही थे, हमारे 2 डेज थे वीक के। तो 3 हफ्तों के लिए हम कंटिन्यूटी में गए थे, क्योंकि मेरी गायनेक को था कि ये जो 7th मंथ की एंडिंग से लेके, वो कहते 8th मंथ निकल जाएगा निका, मुझे बाकी कुछ नहीं, 9th मंथ का मुझे इश्यू नहीं है, बस ये 8th मंथ निकालना है हमने, जैसे मर्जी निकाल। और उन्होंने मुझे फिर ये भी बोला था कि आपने एक्टिव भी रहना है। फिर आया मेरा 8th मंथ में, जब मेरा दोबारा से अल्ट्रासाउंड लिया गया, तो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो राइज हो गया, तो एडिक्वेट में आ गया। वो कहती नाउ फाइन, अब मुझे टेंशन नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बोली एक्सरसाइजेस। तो आप ये देखो कि जब मेरा 8th मंथ भी था, तो मैंने बहुत वॉक की है, मैंने अपने घर के आगे पार्क होता था, तो एटलीस्ट 45 मिनट्स तो मेरा वॉक का होता था। और मैंने पूरा घर का काम किया। मतलब आप कह लो कि जब मुझे कोविड भी हुआ था, जब मैं नेगेटिव आ गई थी, उसके बाद मैं खाना बनाती थी अकेले, हम आते नहीं थे एक दूसरे के पास, बस दूर दूर से करते थे। ठीक है। उसके बाद 9th मंथ आया, फिर क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, ऐसा लगता था कि बेबी को ना मूवमेंट नहीं आ रही है। फिर ये लगना लग पड़ा। फिर मीठा खाया मैंने, चॉकलेट खा लेनी कभी। चॉकलेट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मैं खाती भी नहीं थी, बट फिर मैं चॉकलेट खाती थी एंड में। तो जब मैंने चॉकलेट खानी तब भी नहीं मूवमेंट होनी। फिर टेंशन होगी मुझे एक दिन। फिर थोड़ी देर मेरी सासू माँ कहते कि थोड़ा सा सब्र रखना है, टेंशन नहीं लेनी, एकदम से इतना स्ट्रेस नहीं लेना, है ना। फिर उसके बाद वो कहते हो जाएगी मूवमेंट। हमने 1 घंटा वेट किया, उसके बाद मूवमेंट हुई। फिर ऐसे करते करते 9th मंथ के ना, जब भी 3rd 4th डे में अगर 2 आवर्स में 3 आवर्स में मूवमेंट ना आना हो, तो मैं टेंशन लेती थी। फिर मैंने क्या करना शुरू किया, आई यूज टू प्लेस माई हैंड, मैं अपने टमी पे रख देती थी और अपने बेबी से ना ऐसे
अपने इसको हैंड को ऐसे करके घुमाती थी, टच करती थी उसको, अपने एब्डोमेन को, और मैं फिर बोलती थी कि बेबू आप मूवमेंट तो करो, कुछ तो करो। फिर मैं गाती थी कृष्ण जी का एक भजन, तो जब मैं वो गाती थी उससे फिर हो जाती थी, तो मैं बड़ी खुश होती थी। फिर ऐसे करते करते फिर एक मूवमेंट आई जिस दिन मुझे लगा कि बिल्कुल मूवमेंट आज बहुत मतलब हो ही नहीं रही थी। फिर हम गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया मेरा गायनेक ने। वो कहती वैसे तो ठीक है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी चलने दो। चलता रहा। फिर 9th मंथ के जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी उस दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे वाइट डिस्चार्ज हुआ। काफी वो मतलब थिक सा म्यूकस काइंड ऑफ काफी था वो वाइट डिस्चार्ज। जब वो हुआ तो मैंने उनको फोन किया। वो कहते आप ऐसा करिए, आप हॉस्पिटल आइए, एक बार चेक करवा दीजिए। जब मैंने चेक करवाया तो हार्ट बीट नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक था, मूवमेंट भी थी। तो वो कहते थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, अगर पेन्स नहीं होती हैं तो देखते हैं। तो उन्होंने वेट किया, बट फिर उनको लगा कि नहीं अब करना चाहिए। थोड़ा सा स्पॉटिंग काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि हो गई थी हल्की सी। तो फिर उन्होंने मुझे पेन के इंजेक्शंस दिए। फिर मुझे पेन्स होनी शुरू हुई एंड मैं 12 o'clock अराउंड 12:30 के अराउंड एडमिट हुई थी और रात को 10 बजे मेरा बेटा हो गया था। एंड थैंक्स टू माय गायनेक एंड जो नर्स उस दिन थे वो काफी एक्सपीरियंस थे। मतलब मैं एक पॉइंट पे आके हिम्मत हार चुकी थी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था, मेरे से बेयर नहीं हो रहा था। मतलब मेरी तो रोने वाली हालत थी कि मैंने उनको बोला कि आप सजेरियन कर दो, तो मेरी गायनेक मुझे कहते कि हाँ मैं सजेरियन ही कर रही हूँ, कनिका चिंता मत करो। बट वो ये कह के चले गए और मेरा सजेरियन नहीं हुआ। जो नर्स वो काफी एक्सपीरियंस थे, उन्होंने आके फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही करवाई थी। उठक बैठक पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेरे से करवाया था, वो एक्सपीरियंस मैं एलेक्स से शेयर कर दूंगी। तो ऐसे मेरा बेटा हुआ था। सो जस्ट सी कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है ना। तो इसलिए कोई कहता है ना, जैसे कोई मैसेज कर देता है कि हमारा तो ऐसे ही कंसीव हो गया, हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों नहीं रखना चाहिए। जिनको नहीं होते हैं आप उनसे पूछो, और जिनको हो रहे हैं कितनी मुश्किलें वो फेस कर रहे हैं तब हो रहे हैं। क्योंकि जब कोविड का टाइम था तो ऐसे ऐसे केसेस थे कि प्रेग्नेंट लेडीज जो थी वो एक्सपायर हो जा रहे थे, तो बहुत टेंशन होती है। अब तो चलिए टाइम वो निकल गया, थैंक्स टू गॉड। भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, है ना। तो डू प्लान, अपने टेस्ट करवाइए, सब कुछ करो यार, टेंशन मत लो, फ्री माइंड रहो। जब जिस चीज जीव ने आना है उसने आना है, उसको हम भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, घर का खाओ, कोई रिस्क मत लो। बच्चे के मामले में बिल्कुल रिस्क मत लेना यार, बस मैं तो यही कहती हूँ। तो चलिए, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकती हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।